आई एम BC जैन। बच्चों, आज आपको मैं मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, मैट्रिक्स का क्या यूज है और इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन से जो आपको मैंने बता रखा है, उन सभी डेफिनेशंस को आप याद करें। अब बच्चों, आज आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप करेंगे बोर्ड में नहीं, अभी तो आपके ऑल कंपटीशन जो भी आप दे रहे हैं सभी के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बशर्त है कि आप इन क्वेश्चनों को मन से करें, ऐसा नहीं कि किसी गूगल से या किसी से पूछ के करें। बच्चों, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस चल रहा है, जिससे आपका जीमेन्स के अंदर भी आपके पास सवाल होंगे। ये सवाल जीमेन्स में आते हैं, बस इनके जो है ये थ्योरेटिकल सवाल है, इनका आंसर डायरेक्ट आता है। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सवालों को करें और अपने दोस्तों को बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। पीछे की जो थ्योरी है पिछली वीडियो में डाल रखा है डिटेल में मैंने, उस थ्योरी को पढ़ें और उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। फिर भी नहीं आते हैं आपको तो कमेंट्स बॉक्स में आप डालें, मुझे पूछें और इन सवालों को आप करना। डेफिनेट ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस क्वेश्चन को मन से करेंगे तो आपके 100% नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए बच्चों, आज आपको जो है मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th बोर्ड जीमेन्स एनडीए एंड ऑल कंपटीशन जो भी आप कंपटीशन देंगे जिसमें मैट्रिक्स आते हैं उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए बराबर AIJ ऑफ ऑर्डर 3x3। कौन सा ऑर्डर है बच्चों? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है। हुज एलिमेंट्स आर AIJ बराबर 1/2 मोड 2i - 3j का मोड AIJ बराबर 3i + j अपॉन 2i - j। क्लियर है बच्चों? ये सवाल आपको करने हैं। इफ a + b 2 7 ab - 3 4 6 2 7 8 - 3 4 देन फाइंड वैल्यू a एंड b। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a - 2i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर -1 2 -3 -2 1 3 -1 देन फाइंड a into a का ट्रांसपोज इफ i इज यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3। तो क्या करिए, पहले इससे a फाइंड आउट करो, फिर a को a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ fx बराबर cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 सो दैट प्रूव करना है f बराबर fa + b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 0 2 -1 -3 4 a बराबर ये मैट्रिक्स, अच्छा इसके इनटू में a है बच्चों, मैट्रिक्स a फाइंड आउट करना है आपको, जबकि इसका रिजल्ट ये देन फाइंड a का मतलब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स a फाइंड आउट करना आपको, एलिमेंट में मैट्रिक्स a फाइंड आउट करना है। नंबर 6, इफ a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन प्रूव दैट a की पावर n बराबर ये। बच्चों, जबकि अपने सिलेबस में PMI का मतलब गणित आगमन सिद्धांत के सवाल हटा रखे हैं, आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देखते हुए अन्य सवाल भी आपके पास आ सकते हैं। तो इसलिए बच्चों एग्जाम्पल को जरूर करें। एग्जाम्पल का आपके पास जो सवाल दे रखा है वो इस कैटेगरी में है, तो बच्चों ये PMI का सवाल है, इसको जरूर करें। इससे रिलेटेड पहले पुरानी किताब में सवाल दे रखे वो भी करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a बराबर 8 0 - 1 7 एंड i बराबर देन फाइंड k का मतलब है आपके पास k कब? इफ a² बराबर 8a + ai का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड x एंड y इफ 2x + 3y। तो देखो बच्चों, कैपिटल X और Y है, कैपिटल X और Y मैट्रिक्स होती है बच्चों, तो x और y मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A बराबर एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्विसिमेट्रिक, इट मींस आप जानते होंगे A बराबर 1/2 हाफ a + a का ट्रांसपोज है प्लस हाफ a - a का ट्रांसपोज, ऐसा लिखकर आप इसको प्रूव करेंगे। पहले सिमेट्रिक है फिर इसकी सिमेट्रिक है। बच्चों, ऐसा लिखकर आपको प्रूव करना है, अलग अलग नहीं करना है, इसमें दोनों को मिलाकर फिर ऐड करना है। इस तरह से आप इसका प्रूव करेंगे। ये सवाल सबसे ज्यादा रखा है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्रूव दैट a का ट्रांसपोज a बराबर i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x इफ x - 5 - 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1 का ट्रांसपोज बराबर 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स a बराबर ये सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों बताओ क्या
एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट ए बराबर बी बराबर सी बराबर फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी बराबर क्या है बच्चों, ए बी मैट्रिक्स है। ए एरा, बी एरा, सी एरा, डी सपोज करोगे इतनी ऑर्डर की 2 into 2 की। इफ ए बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 0 एंड आई बराबर ए, सो दैट आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। नंबर 15, ए बराबर बी बराबर एंड 3a माइनस 2b प्लस सी इज नल मैट्रिक्स। क्या नल का मतलब जीरो मैट्रिक्स। फाइंड सी, सी का मतलब सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बराबर ये इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड एक्स। बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जबकि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब समझते हो, ए का ट्रांसपोज करने पर अगर वापस वही आ जाता है वो कहलाता है सिमेट्रिक। तो आप इसका ट्रांसपोज कर दिया, ए को दोनों के बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी। तो बच्चों इन क्वेश्चनों में कवर किया है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो मोस्टली 50 साल के बोर्ड के पेपर में ये कंपटीशन में सवाल जो अपने पास रखे हैं आते हैं, उन सवालों को मैंने किया है, लिखा है। आप इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा करें और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। बच्चों ये आपका दायित्व है, गारंटी मेरी है। अगर आपका नंबर नहीं है तो मुझे कहना, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करें। सवाल